नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। देख रहे हैं आज का स्पेशल नवरात्रि स्पेशल ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। स्पेशल दिन है आज। नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो चुका है। अपने सनातन हिंदू नववर्ष की हम सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की, माता रानी की विशेष कृपा हम समस्त सनातनियों पर, समस्त विश्व में सदैव बरसे, इसके लिए हम माँ से प्रार्थना करते हैं। माई की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। माई हम सब का कल्याण करें। माई की विशेष अनुकंपा ऐसे ही बनी रहे। शुरुआत करेंगे आज का नवरात्रि स्पेशल महा उपाय। आज से शुरू करेंगे मन्नत मांगने का मुहूर्त। रात कितने बजे क्या उपाय करके विशेष मन्नत मांगी जाए, बने रहे हमारे साथ। 9 दिन लगातार हर रोज हम बताते हैं। आज का स्पेशल है, ये नवरात्रि स्पेशल है। अनुरोध आप लोगों से है कि इसे आप हर हाल में अपने अपनों से जरूर शेयर करिएगा। कब किसके जीवन में परमात्मा की क्या कृपा हो जाए कोई नहीं जानता है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। चैत्र अमावस्या सुबह 6:53 तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2083 का आरंभ। चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र आज का उत्तरा भाद्रपद रहेगा। योग रहेगा शुक्ल, तदनुसार दिनांक 19 मार्च, दिन गुरुवार। गुरुवार के दिन राहु काल का समय जरूर नोट कर लीजिए। गुरुवार को राहु काल का समय होता है दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के लिए नीचे पट्टी पर स्क्रॉलिंग में चल रहा है, आप वहां से घट स्थापना का मुहूर्त अवश्य देख लें। हमने अलग से भी इस पर कार्यक्रम किया हुआ है, उसको भी देखिएगा। राशिगत तरीके से माता रानी को क्या अर्पित करें, प्रथम शक्ति के रूप में क्या अर्पित करें, इस पर हम आज पूरा प्रकाश डालेंगे। आइए शुरुआत करें आज का भविष्यवाणी। मेष राशि, द्वादश में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। पढ़ाई में आज बहुत कुछ आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचम से अष्टम में रहेंगे चंद्रमा। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस पर आपको पूरी तरह से मजबूती के साथ स्थापित होने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर दिव्य स्थिति के साथ चल रहा है। अनुकूल प्रभाव प्राइवेट सेक्टर में संतुलन बना के रखा है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपको दिव्यता देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कदम पर आपको दिव्यता मिलेगा। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल किसी न किसी रूप में संतुलन के साथ है। आज द्वादश में भले चंद्रमा है, लेकिन शनि का नक्षत्र है और शनि सप्तम से चतुर्थ और पंचमेश होते हैं मेष वालों के लिए। तो मैरिड लाइफ पर आज हर तरह से शुभ स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में प्रत्येक क्षेत्र में आपको शुभ सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? गंग गणपतये नमः जपते हुए माई को केले का प्रसाद अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष जान लीजिए पहले। आज कोई बाहरी व्यक्ति आपको बहुत शिद्दत से मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, वृषभ वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति अब एकादश भाव में आई।
पढ़ाई के लिए आपको कुछ जद्दोजहद नहीं करना, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। शिक्षा में आपको विशेष सफलता प्रदान करेगा। व्यापार बहुत कुछ आपके लिए कष्ट का विषय है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तनावपूर्ण स्थिति, प्राइवेट सेक्टर में कुछ न कुछ तनाव बढ़ेगा। थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र अनोखे लाभ के अवसर देगा। वृषभ राशि, हर नुकसान से बाहर निकलेंगे। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल किसी न किसी विषय पर विरोधाभास दे रहा है। सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, लीवर और आंख की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? दुम दुर्गायै नमः, इसे जपते हुए मुनक्का और शहद का प्रसाद मैया को अर्पण कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि की बारी आ गई। यहां पर चंद्रमा अब आए आपके 10वें भाव में। अनुकूल प्रभाव आपके लिए जागृत करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल स्थितियां जागृत हो रही हैं। शिक्षा हर तरह से आपके लिए प्रभावी। व्यापार थोड़ा संभल कर चले, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए संघर्ष की स्थिति जागृत होगी। प्राइवेट सेक्टर चिंता, तनाव और उलझन बढ़ा रहा है। सोच समझकर निर्णय लीजिए। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आपका वर्चस्व बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए मिथुन राशि, सप्तम से चतुर्थ में चंद्रमा की उपस्थिति है, वर्चस्व बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुकाम और पेट की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई आपका अपना आपके निमित्त समर्पित होगा। मैया को आज मखाने का प्रसाद अर्पित कर दीजिए, मां शैलपुत्री को। सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ आपका ही वर्चस्व बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, नवम स्थान में चंद्रमा की उपस्थिति आई। अनुकूल प्रभाव अपने आप बढ़ेगा। दिव्य स्थितियां रहेंगी। शिक्षा में उन्नति है। व्यापार थोड़ा कष्ट दे रहा है। बिजनेस पर फोकस करेंगे तो सब चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज कुछ बड़ा प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतरीन स्थिति के साथ चल रहा है। हर कदम पर आपको शुभता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा डामाडोल होगा। प्राइवेट सेक्टर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सोच समझ करके सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर हर कदम पर लाभ के अवसर दे रहा है। कोई उलझन नहीं है। दाम्पत्य जीवन मानसिक तनाव बढ़ाएगा। पति पत्नी के बीच संभलिए। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। नवरात्रि स्पेशल, आज भोग क्या प्रसाद लगाना है? मखाने की खीर अर्पित कर दीजिए। कर्क राशि, चंद्रमा है लिक्विड, सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। सिंह राशि, दिनांक 19 मार्च, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई। किसी न किसी रूप में आपके लिए स्ट्रगल बढ़ रहा है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पढ़ाई में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। अचानक से कुछ नुकसान होगा।
व्यापार बेहतर स्थिति में है, बिजनेस में कुछ बहुत अनुकूल प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह से भी आप संभाल सकते हैं संभालने का प्रयास करें, प्राइवेट सेक्टर संभल जाएगा। सरकारी क्षेत्र मानसिक व्यग्रता दे रहा है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक बेहतर वर्चस्व दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र में किसी प्रकार की उलझन नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए आज स्मूथ उन्नति दे देगा। सिंह राशि, चूँकि चंद्रमा छठे और सातवें के स्वामी के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद में, जो कि दसम से नवम और दसम पड़ता है। ठीक, तो कार्य क्षेत्र आपके लिए बेहतर है। मैरिड लाइफ में विरोधाभास होगा। मैरिड लाइफ में आपके आज कुछ न कुछ उतार चढ़ाव और परेशानी महसूस होगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंख की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? अंगारकाय नमः, मंगल का ये मंत्र है, और मैया को भोग के रूप में पेड़े का प्रसाद आज अर्पण कर दे। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, सातवें में चंद्रमा शनि के साथ। पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, मानसिक तनाव रहेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। व्यापार बेहतर स्थिति में है, बिजनेस में बेहतर परिणाम मिलेगा। बिजनेस की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, बेहतर स्थिति के साथ चलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीज़ों में परेशानी बढ़ा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को संभालें। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी परिस्थिति आपको नहीं दे पाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन और किडनी की समस्या होगी। उपाय क्या करना है? रिंग फिंगर में गुलाब जल लगाइए और मैया को 3 बार स्पर्श करें, जो भी कलश स्थापना है वहाँ पे। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज क्रोध पर अंकुश लगाएंगे। भोग क्या चढ़ाना है माँ को? आज रामदाने का प्रसाद चढ़ाना है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, पढ़ाई में आप कुछ बेहतर कर रहे हैं। आज चंद्रमा पंचम भाव में आए, शिक्षा की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, माँ का खूब आशीर्वाद है। पंचम में चंद्रमा है, व्यापार टफ स्थिति के साथ गुजरेगा। बिजनेस आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण है। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करना होगा, अनुकूल करने का प्रयास करना होगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी संतुलित कर सकते हैं करने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। संतान संबंधी कोई बड़े फैसले होंगे। माँ को क्या भोग लगाना है? आज छुहारा और मुनक्का का भोग लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, क्रोध नहीं आएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए पंचम में चंद्रमा का प्रभाव शैक्षणिक योग्यता बढ़ाएगा। पढ़ाई में किसी तरह का दुराव नहीं। व्यापार में संघर्ष बढ़ेगा, अधिक लाभ की चाहत में कुछ नुकसान होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ देगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। सरकारी क्षेत्र को साधने के प्रयास सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन, संतान संबंधी अच्छे फैसले होंगे। आज दाम्पत्य जीवन में सुख संपन्नता रहेगी। उपाय क्या करना है? गुलाब जल लेकर के माँ के चरणों में रख दीजिए, यही भोग प्रसाद है, और फिर अपने माथे से लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई नया जीवन में प्रवेश करके लाभ देगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, चतुर्थ में चंद्रमा की उपस्थिति आ गई, आदर्श स्थिति है। शिक्षा क्षेत्र में दिव्य सफलता दे रही है, किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, हर कदम पर लाभ के अवसर है। व्यापार अनुकूल स्थितियों के साथ चलेगा। बिजनेस में दिव्य स्थितियां हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़ा करने का प्रभाव देगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा अपने आप होगा। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करना होगा।
गवर्नमेंट सेक्टर सध जाए तो बेहतर है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। पति पत्नी के बीच सकारात्मक उद्देश्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और सांसों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज माँ को लाल चुनरी चढ़ा दीजिएगा। धनु राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष गुस्से पर काबू रखेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। अनुकूल प्रभाव जागृत करने के लिए मां का आशीर्वाद है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए हर कदम पर लाभ का अवसर दे रहा है। पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापार थोड़ा सा डामाडोल मामला है, संभल करके कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल स्थितियों को बेहतर कर रहा है। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी न किसी रूप में संघर्ष बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन और पेट की समस्या बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के लिए थोड़ा सा काजल लगा के माँ के चरणों में स्पर्श कर दें और पान के पत्ते पर गुलकंद रख के भोग लगा दें और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सबसे सकारात्मक पक्ष आज पराक्रम बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। बेहतरीन स्थिति है, शिक्षा के लिए अद्भुत है। बिना किसी नुकसान के आज पढ़ाई में मजबूती प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी न किसी कारण बिजनेस में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर हर कदम पर आपको अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा तो चीज़ें अनुकूल और हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव के साथ चल रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या अचानक से बढ़ेगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को आज फल का दान करें और मैया को भोग के रूप में कुंभ राशि वाले अपने हाथों से गंगा जल में इलायची डालकर भोग प्रसाद लगा दें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन बढ़ रहा है। आज द्वितीय भाव में चंद्रमा है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। मीन राशि, अंतिम राशि, दिनांक 19 मार्च चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान है और नक्षत्र शनिदेव का। कई अर्थों में कई जगहों पर आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ चल रहा है, अनुकूल प्रभाव को जागृत कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर परेशान करेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर संतुलित करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और स्वास्थ्य पहले बता दें तो स्वास्थ्य में जुकाम बुखार, चूँकि चंद्रमा राशि में आया है, आपकी कुंडली में लग्न पर है, तो सीजनल कुछ अटैक हो सकता है। उपाय के तौर पर आज माँ शैलपुत्री को 3 इलायची अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज मन प्रसन्न कर लेंगे आप, कुछ भी परिस्थिति आए। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद आइए जान लेते हैं 18 मार्च का सक्सेस की। मध्यमा में हल्का सा सिंदूर लाल रंग का लगा के माथे को 3 बार छू दीजिएगा। आज चैत्र नवरात्रि प्रथम दिवस। अब आज का भाग्याक्षर। मेष राशि, ख वृषभ, ज मिथुन, र कर्क, व सिंह, प कन्या, छ तुला, ठ वृश्चिक, झ धनु, भ मकर, ग कुंभ, स मीन, हा। ये शुभ भाग्याक्षर हैं आपके। नोट कर लें, सादे चौकोर कागज पर लिख के अपने पास रख लें। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज 19 मार्च को जन्मदिन है, चैत्र नवरात्रि है आज, तो सप्तशती का पाठ अवश्य करा लें। 3 पीपल के पौधे कहीं लगाएं, किसी छोटे बच्चे को खाना खिलाएं,
एक माला गायत्री मंत्र से हवन कराएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 2 बरगद के पौधे लगाइए। छोटे बच्चे को पाठ्य पुस्तक का दान करें। पति पत्नी मिलकर के रुद्राभिषेक करवाएं और किसी धार्मिक स्थान, माँ के स्थान, शक्ति स्थान का दर्शन करें। आइए अब जान लेते हैं आप लोग का बहुप्रतीक्षित नवरात्रि का स्पेशल मन्नत मांगने का मुहूर्त। तो भैया आज मन्नत मांगने का मुहूर्त रहेगा 10:44 पर रात 10:56 तक ये रहेगा। 44 से 56 लगभग 12 मिनट की इस मुहूर्त में क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर सिंदूर थोड़ा सा रख दीजिए, एक लौंग रख दीजिए और एक कागज पर अपनी आज की इच्छा, मानसिक बल मांगिएगा। चंद्र शनि की आज युति है। मैं चंद्रमा के नक्षत्र और शनि के नक्षत्र के आधार पर बता रहा हूं। नक्षत्रों के आधार पर क्या मांगना है ये हम डिसाइड करते हैं। आज रात पीपल के पत्ते पे लौंग सिंदूर रखकर एक कागज पर मानसिक बल मांगिए। जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ऐसे बच्चों के लिए जरूर करवाइए। लिखिए, हमें मानसिक शांति माँ की कृपा से प्राप्त हो। कागज पे लिखकर पीपल के पत्ते को, जिस पर सिंदूर लौंग रखा है, इसी पे रख दीजिए और कागज को फोल्ड करके रात में शयन कर लीजिए। सुबह इसे आप माँ के चरणों में रख दीजिएगा। 9वें दिन बताएंगे कि सभी सामग्रियों का क्या करना है। आज के अंक में इतना ही। तो आज से नवग्रह शांति महायज्ञ का आरंभ हो चुका है। जरूर इसका लाभ लें आप लोग और जितना हो सके माँ का आराधना करें। जय माता दी, जय श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।